छत्तीसगढ़ में माल भेजने के लिए ई-वे बिल और इनवॉइस के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। इस जानकारी से व्यापार को सुरक्षित, पारदर्शी और पेशेवर रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। ई-वे बिल की लिमिट को लेकर अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। चलिए आज इसे पूरी तरह से समझते हैं। आमतौर पर छत्तीसगढ़ के अंदर 1 लाख रुपए से ज्यादा के माल पर ई-वे बिल बनता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी अपवाद है जिसका ध्यान रखना होगा। कुछ खास तरह के सामान के लिए ये लिमिट घटकर सिर्फ 50,000 रुपए हो जाती है। ये रही उन नोटिफाइड सामानों की लिस्ट जिन पर 50,000 की लिमिट लागू होती है। तो इतनी सख्ती क्यों? सीधी सी बात है, मकसद है रेवेन्यू लीकेज को रोकना। और सबसे जरूरी बात, ई-वे बिल हो या ना हो, प्रिंटेड टैक्स इनवॉइस हमेशा अनिवार्य है। मतलब लिमिट से कम का माल है तो भी उसे बिना बिल के नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, अगर चेकिंग के दौरान सही डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। माल और गाड़ी दोनों को रोका जा सकता है। सेक्शन 129 में माल रोका जाता है, पर सेक्शन 130 में टैक्स चोरी के इरादे पर सीधे जब्त हो सकता है। बात सिर्फ पेनाल्टी की नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिजेक्ट होने जैसे और भी खतरे हैं। तो फिर इन सब झंझटों से बचने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका क्या है? ये है सही वर्कफ्लो। हर ट्रांजैक्शन में इसी प्रोफेशनल तरीके को अपनाना चाहिए। सही कंप्लायंस सिर्फ पेनाल्टी से नहीं बचाता, ये बिजनेस को पारदर्शी और मजबूत भी बनाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मौजूदा प्रक्रियाएं व्यापार को वाकई में सुरक्षित बना रही हैं?